जीडीपी क्या चीज है? सबसे पहले जीडीपी टोटल अमाउंट ऑफ मनी, पैसों का टोटल अमाउंट, टोटल मिकदार, कुल मिकदार विद इन द टेरिटरी, एक खास हुदूद के अंदर, एक खास टेरिटरी के अंदर, एक खास हुदूद के अंदर पैसों का लेन देन, कुल लेन देन जितना हो रहा है उसको हम कहते हैं जीडीपी। देखो किस तरह से, बात सिर्फ याद रखना अपने साथ, एक खास टेरिटरी, एक खास हुदूद के अंदर पैसों का जो लेन देन होता है उसको हम जीडीपी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहां पर, ये है पाकिस्तान, क्या है? पाकिस्तान। इसके साथ यहां पर है चाइना, ये क्या है? चाइना है। यहां पर है यूएसए, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। अब देखो यहां पर एक कंपनी है जिसका नाम है ए, क्या नाम है उसका? ए। यहां पर दूसरी कंपनी है जिसका नाम है बी, और एक कंपनी यहां पर है जिसका नाम है सी। तीन कंपनियां हैं, ए बी सी, ममालिक भी तीन है, पाकिस्तान, चाइना, यूएसए, और तीन कंपनीज भी है ए बी सी। अब ये जो ए वाली कंपनी है, ए वाली, ये पाकिस्तान की अपनी कंपनी है, ठीक है। बी वाली जो कंपनी है वो यूएसए की कंपनी है, और सी वाली जो कंपनी है वो भी पाकिस्तान की अपनी कंपनी है। बात समझ में आ रही है? गौर के साथ सुनते जाओ, नहीं तो समझ में नहीं आ सकता अगर गौर के साथ नहीं सुनते। देखो ए बी सी तीन कंपनियां हैं, ए भी पाकिस्तान की, सी भी पाकिस्तान की, बी यूएसए की। अब ये पाकिस्तान की ए वाली कंपनी जो है ये सालाना 100 रुपए कमा रही है, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया कमा रही है। ये यूएसए की जो कंपनी है बी, ये सालाना 70 रुपए कमा रही है, 70 रुपए। और ये सी वाली जो कंपनी है चाइना के अंदर लेकिन पाकिस्तान की कंपनी है, ये कमा रही है 65 रुपए सालाना, सालाना 65 रुपए कमा रही है, ठीक है। तो अब देखो हमें अपने मुल्क की जीडीपी निकालनी है इस स्टेट में। ये एक फर्जी सिचुएशन एक दुनिया के अंदर मैंने क्रिएट कर दी। अपने मुल्क पाकिस्तान की जीडीपी हमें निकालनी है कि जीडीपी पाकिस्तान की अब कितनी होगी। तो देखो यहां पर पाकिस्तान के अंदर ये डिफिनीशन में जीडीपी क्या कह रहा है? एक टेरिटरी के अंदर, एक खास हुदूद के अंदर, जिस हुदूद के आप जीडीपी निकालना चाहते हो उसी हुदूद के अंदर पैसों का कुल लेन देन जितना हो रहा है उसी को हम जीडीपी कहते हैं। अब देखो पाकिस्तान के टेरिटरी के अंदर लेन देन पैसों का कितना हो रहा है, अगर कोई इन तीनों को जमा करेगा 100 जमा 70 जमा 65 के पाकिस्तान का कुल जीडीपी हो गया 235, तो गलत है। क्यों गलत है? देखो ये सी वाली जो कंपनी है ये पाकिस्तान की ही कंपनी है, लेकिन इसके पैसे हम पाकिस्तान के जीडीपी में हिसाब नहीं कर सकते। ये सी वाली जो कंपनी है ये पाकिस्तान की ही कंपनी है, ये पैसे भी पाकिस्तान में ही भेजेगी, लेकिन फिर भी हम इसके पैसे पाकिस्तान के जीडीपी में हिसाब नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम जीडीपी का डिफिनीशन ही कर रहे हैं कि एक खास टेरिटरी के अंदर, एक खास हुदूद के अंदर रहकर मनी, पैसों का लेन देन जो हो रहा है वही उसी हुदूद का जीडीपी है। लेकिन ये जो कंपनी है पाकिस्तान की कंपनी है, लेकिन पाकिस्तान के हुदूद के अंदर नहीं है, तो पाकिस्तान के जीडीपी से आपको कंपनी सी के जो पैसे हैं उसको निकालने पड़ेंगे, वो जीडीपी में आप हिसाब नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो ये सी वाली जो कंपनी है ये तो हट गई। अब देखो पाकिस्तान के हुदूद के अंदर अब अगर हम आ जाए तो दो कंपनियां हैं, कंपनी ए, कंपनी बी। अब आप बोलोगे कि ये कंपनी बी जो है ये तो यूएसए की कंपनी है, ये जो 70 रुपए कमाएगी तो यहां से ये सीधा भेजेगी यूएसए को, तो ये पैसे तो हमारे है ही नहीं। ये 65 रुपए जो कंपनी कमा रही है वो कंपनी बी यूएसए की कंपनी है, ये पैसे 70 रुपए सॉरी वो तो सीधे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को मिलने वाले हैं, तो हमारे जीडीपी में क्यों हम इसको शामिल करेंगे? तो फिर से यहां पर आपको फोकस करना है कि जीडीपी क्या है? एक हुदूद के अंदर, एक खास टेरिटरी के अंदर रहकर पैसों का जो लेन देन हो रहा है उसको हम जीडीपी कहेंगे। अब ये पैसे कहां पर जा रहे हैं? नो मैटर, यहां पर तो लेन देन हो रहा है, कमाए यहां पर जा रहे हैं, फिर उसके बाद जहां भी जा रहे हो उसकी अपनी मर्जी जाए, लेकिन जीडीपी में आपने शामिल जरूर करना है, क्योंकि जीडीपी का डिफिनीशन ही यही है कि टेरिटरी, एक खास हुदूद के अंदर रहकर पैसों का लेन देन जो हो रहा है उसको हम कहते हैं जीडीपी। तो अब ये कंपनी भी यूएसए की कंपनी है, ये पैसे कमाएगी भी, ये पैसे भेजेगी भी यूएसए को, लेकिन पाकिस्तान के हुदूद के अंदर ये लेन देन कर रहा है। ये 70 रुपए जो कमा रहा है पाकिस्तान के हुदूद के अंदर कमा रहा है, तो पाकिस्तान के जीडीपी में ये 70 रुपए जरूर आएंगे। तो हुदूद के अंदर अब देखो पाकिस्तान के हुदूद के अंदर ये दो कंपनियां रह गई, कंपनी ए, कंपनी बी। कंपनी ए का जो सालाना कुल इनकम है वो 100 रुपए है और यूएसए का जो है वो 70 है।
तो 100 जमा 70 कितना आ गया? 170। तो पाकिस्तान का कुल जीडीपी इस वक्त इस एग्जाम्पल के दौरान 170 रुपए बन गए। 170 रुपए पाकिस्तान का कुल जीडीपी है, इसको हम कहते हैं जीडीपी। बात समझ में आ रही है? अब क्या एक सवाल स्टूडेंट्स के जहन में आता है ज्यादातर कि जीडीपी के बढ़ने से क्या मुल्क के इकोनॉमी को, मुल्क को कुछ फायदा है? यह सवाल इसलिए आता है कि जीडीपी के अंदर बाहर की जो कंपनियां हैं जो पैसे कमाकर अपने ममालिक में भेज रही है वो भी हम शामिल कर रहे हैं। तो क्या जीडीपी के इंक्रीज से हमें कुछ फायदा है? अगर उसमें बैरूनी ममालिक जो पैसे जा रहे हैं वो भी हम शामिल करें तो है फायदा। क्योंकि जीडीपी बढ़ने का मकसद ये है कि यहां पर कारोबार बहुत ज्यादा हो रहा है। जब कारोबार बहुत ज्यादा हो रहा है तो हमें टैक्स भी ज्यादा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होगी, और फॉरेन जो इन्वेस्टर्स है, जो बिजनेसमैन है, उसकी तवज्जो भी इसी टेरिटरी की तरफ मुड़ेगी कि यहां पर कुछ तो है, इतने लोग जो पैसे लगा रहे हैं, इतना लेन देन हाई अमाउंट में पैसों में हो रहा है, तो कुछ तो है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आएंगे, यहां पर इन्वेस्ट करेंगे। तो जीडीपी बढ़ने का फायदा बिल्कुल एक मुल्क को, एक टेरिटरी को होता है। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो ये होगा, ये हुआ जीडीपी हमारा। ठीक, अब देखो जीएनपी क्या चीज है।